पूजा करते समय रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा कि पूजा करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखना कि किसके-किसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूजा करते समय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। पूजा करते समय रोंगटे खड़े हो जाने का एक विश्लेषण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आधारों पर हम इसको करने की कोशिश करते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में पूजा करते समय रोंगटे खड़े होने का क्या क्या अर्थ बताया गया है। पूजा और भक्ति का अभ्यास हिंदू धर्म में एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा, शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित होता है। इस दौरान रोंगटे खड़े होने की घटना न केवल भौतिक शारीरिक की प्रतिक्रिया है बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक भी हो सकता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके भिन्न भिन्न विश्लेषण बताए गए हैं जो कई परतों में आपको आगे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली बात, रोंगटे खड़े होने का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब भी हम रोंगटे खड़े होने के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ते हैं तो यह हमारे जीवन के उन पहलुओं को दर्शाने का संकेत देता है जैसे रोंगटे खड़े होने की घटना को शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। जब हमारा शरीर किसी गहरी भावना, ठंड या भय का अनुभव करता है तो यह प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कारण उत्पन्न होती है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रिनल का प्रभाव। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के उन कार्यों को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन का चलना। जब हम गहरी भक्ति, भय और आनंद का अनुभव करते हैं तो एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है। यह हार्मोन्स पायरोरेक्सिन नामक प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है जिसके कारण हमारी त्वचा पर छोटे बाल खड़े हो जाते हैं। भावनाओं का गहरा प्रभाव भी एक कारण होता है रोंगटे खड़े होने का। जब हम पूजा करते हैं तो भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता की भावना हमारे गहराई से मन को छू जाती हैं। ये भावनाएं मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और शरीर की संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। रोंगटे खड़े होना हमारे शरीर की गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 2, जब भी हम आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के बारे में बात करते हैं तो यह हमारे रोंगटे खड़े होने का एक अलग अर्थ बताता है। हिंदू धर्मशास्त्र में यह मान्यता है कि पूजा, ध्यान और मंत्रोच्चारण के दौरान दिव्य ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वह हमारे शरीर और मन में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर को जागृत करती है। जैसे हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चैतन्य शरीर, जो हमारे सूक्ष्म शरीर को जागृत करती है जिसे हम शारीरिक अनुभव के रूप में महसूस करते हैं। सूक्ष्म नाड़ियाँ और चक्र। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मानव शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जो ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। इनमें 3 प्रमुख नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। जब हम पूजा और ध्यान में लीन होते हैं तो नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इस ऊर्जा के प्रवाह के कारण रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, जो ऊर्ध्वाधर ऊर्जा का आगमन होता है और हमारे शरीर की नाड़ियों में शक्तियों का संचार करता है। मंत्रों का प्रभाव। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे हमारे शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। वैदिक मंत्रों की ध्वनि तरंगे हमारी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाती है और शरीर को ऊर्जा से भर देती है। यह ऊर्जा शरीर के बाल को खड़ा करने या शरीर में कंपन करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 3, भक्ति और भावनात्मक जुड़ाव। भक्ति और पूजा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति अपने मन, शरीर और आत्मा को समर्पित करना होता है। जब हम शरीर के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करते हैं तो हमारी भावनाएं चरम पर होती हैं। इस स्थिति में हमारा शरीर उस भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। भावनाओं का उत्थान। भक्ति के दौरान मन और आत्मा में जो भावनात्मक
तरंगे उत्पन्न होती हैं वे शरीर की ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देती है। रोंगटे खड़ा होना इन भावनाओं की तीव्र और भौतिक संकेतों का एक कारक होता है। दिव्य उपस्थिति का अनुभव हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, ईश्वर को याद करता है, तो वह ईश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर अनुभव कर पाता है, क्योंकि ईश्वर कण कण में वास करता है। यह अनुभव इतना गहरा और गहन होता है कि वास्तविकता में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। शरीर दिव्यता की प्रतिक्रिया स्वरूप रोंगटे खड़ा होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, कुंडलिनी जागरण का प्रभाव। हिंदू, तांत्रिक और योग परंपराओं के अनुसार मानव शरीर में कुंडलियां शक्ति होती हैं जो मूलाधार चक्र में स्थित होती है। पूजा और ध्यान के माध्यम से यह शरीर जागृत होकर ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऊपर बढ़ती है और हमारे सातों मुख्य चक्रों को सक्रिय करती है। कुंडलिनी और ऊर्जा प्रवाह। जब कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है तो शरीर में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। यह शरीर के रोमकूपों को उत्तेजित करती है, जिससे के परिणाम स्वरूप रोंगटे खड़ा होना शुरू हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर के छोटे छोटे कणों में ऊर्जा का संचार करती है और हमारा शरीर ऊर्जा से भरते जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे रोंगटे खड़े होते जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का संकेत। रोंगटे खड़े होना यह संकेत देता है कि व्यक्ति अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है। यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का एक प्रारंभिक लक्षण होता है जो व्यक्ति के लिए बहुत शुभ संकेतों को दर्शाता है। नंबर 5, दिव्यता और श्रद्धा का अनुभव। पूजा के दौरान दिव्यता और श्रद्धा का अनुभव व्यक्ति को भौतिक दुनिया से परे ले जाता है। इस स्थिति में मनुष्य की प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। मंत्रोच्चारण और आरती। जब हम मंत्रोच्चारण और आरती करते हैं या गाते हैं, उस से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे वातावरण को शुद्ध करती है। यह वातावरण शरीर और मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। यह दिव्यता रोंगटे खड़ा होने का भी एक कारण होता है। पवित्र स्थानों का प्रभाव। पवित्र स्थानों पर पूजा करते समय यह अनुभव अधिक तीव्र हो सकता है। इसका कारण यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आपके हृदय पर पड़ता है, जो इन स्थानों पर हजारों वर्ष से संचारित होती रहती है। वह आपके लिए एक शुभ संकेतों को दर्शाता है, जो आपके लिए एक अच्छा संकेत देता है। नंबर 6, ऋषि मुनियों का अनुभव। प्राचीन ऋषि मुनियों के ध्यान और साधना के अनुभव में रोंगटे खड़े होने का कई बार उल्लेखित किया गया है। साधनाओं के परिणाम स्वरूप जब ऋषि मुनि ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते थे तो वे दिव्यता और दिव्य ऊर्जा को महसूस करते थे। यह अनुभव इतना सशक्त होता था कि उसकी शरीर इस ऊर्जा के प्रभाव में रोंगटे खड़े कर लेते थे। दिव्य साक्षात्कार। इसे दिव्य साक्षात्कार का भी एक संकेत माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि आप ईश्वर के परम साधक हैं, ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर के समीप हैं। नंबर 7, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान अनुभव होने वाली हर घटनाओं का एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। रोंगटे खड़े होने को भी एक शुभ संकेत माना जाता है। रोंगटे खड़े होने को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। इसे यह संकेत माना जाता है कि ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर लगातार बनती जा रही है, ईश्वर का प्रेम उसे मिलता जा रहा है। साधना का प्रभाव। यह घटना यह भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी साधना में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसका मन और आत्मा शुद्धिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसे उस पूजा का फल प्राप्त हो रहा है। अंत में कहा जा सकता है कि पूजा के दौरान रोंगटे खड़े होने की घटना न केवल शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का गहरा प्रतीक है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने भीतर के उच्चतर स्तर को छू रहा है, ईश्वर के समीप पहुंच रहा है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो यह भावनात्मक जुड़ाव और
ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की एक सामान्य प्रक्रिया है जो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार यह दिव्यता और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का संकेत देता है। पूजा के दौरान रोंगटे खड़े होना एक अनोखा अनुभव है जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है जो व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।